ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। महाराज दुष्यंत और देवी शकुंतला के चरित्र को हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वैशंपायन जी जन्मेजय को किस प्रकार से इस चरित्र का चित्रण कर रहे हैं। पिछली कक्षा के प्रसंग में हमने समझा महाराज दुष्यंत आखेट के लिए गए हैं और जलपान के लिए थोड़ा विश्राम की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए वो एक आश्रम की खोज करते हुए महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां पर महर्षि कण्व जी अनुपस्थित रहते हैं और देवी शकुंतला से उनका साक्षात्कार होता है। वार्तालाप व्यवहार से एक दूसरे को दोनों ने प्रसन्न किया है और चूँकि दोनों युवक युवतियां हैं, विवाह के योग्य हैं, तो परस्पर उनके अंदर प्रेम भाव उनका जागृत हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, आप मेरी पत्नी हो जाओ। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हो जाएंगे, परंतु आप एक वचन अथवा आश्वासन दें कि हमसे जो संतान की प्राप्ति हो आप उसे युवराज बनाएंगे। तो वहाँ पर दोनों एक दूसरे को साक्षी मान करके, ईश्वर को साक्षी मान करके, जो 8 प्रकार के विवाह हैं उनमें एक विवाह होता है गंधर्व विवाह। उस गंधर्व विवाह की रीति से एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकारते हैं और पश्चात जो है वो एक आश्वासन देकर के जाते हैं कि मैं आऊँगा और सेना लेकर के आऊँगा और तुमको विदा करा करके लेकर के जाऊँगा। शकुंतला जी इस प्रसंग को बाद में महर्षि कण्व को कुछ कह देती हैं और कण्व बहुत सारी बातें समझ जाते हैं। कण्व ने भी वहाँ पर सम्मति प्रदान कर दी है कि कोई बात नहीं, आपने एक अच्छे व्यक्ति का चयन किया है, वर्ण किया है और निश्चित रूप से राजा दुष्यंत उत्तम व्यक्ति हैं। कालांतर में क्या होता है कि राजा दुष्यंत अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं और अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। इधर शकुंतला पुत्र सर्वदमन भरत वो 6 वर्ष के हो चुके होते हैं। सर्वदमन उनको इसलिए कहा गया क्योंकि वह अति मेधावी और बुद्धिशाली पराक्रमी बालक था और अल्प आयु में ही वो जो शेर व्याघ्र चीते हैं उनको पकड़ करके लेकर के आ जाता और उनकी पीठ पर बैठ जाता। तो ऐसा वो बालक था। अब स्वाभाविक है, बच्चा जंगल में रहेगा और गुरुकुलीय वातावरण जो रहे, आश्रम का जो वातावरण रहे वो थोड़ा सकारात्मक रहता है। तो ऐसी भी संभावनाएं हैं कि जैसे जो पालतू जो पशु होते हैं या जो फ्रेंडली पशु होते हैं, हिंसक पशु नहीं होते हैं। आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारे चिड़ियाघरों में या कई लोग तो शेर पालते भी हैं, शेर के साथ सो भी जाते हैं, खाना भी खा लेते हैं। मतलब शेर पास में बैठा है और अपना खाना भी खा लिया, उसके साथ खेलते भी हैं, बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। तो ऐसी भी संभावना हम देख सकते हैं कि वो छोटा बच्चा जो था वो इतना पशुओं के साथ घुला मिला था कि पशु उसको हिंसा उसके प्रति नहीं करते थे और वो शेर के दांत तक गिन लेता था, शेर के मुंह में हाथ भी डाल देता था और कुछ हद तक उसको शेर को वश में भी कर लेता था। तो जब पशु भी अगर व्यक्ति से प्रेम करता है तो वो स्वभाव रूप से वश में आ जाता है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। और पराक्रम की बात तो यहाँ पर लिखी ही है, तो उसको स्वीकार करके थोड़ा गदगद भी हो जाना चाहिए कि हाँ भाई पराक्रमी व्यक्ति था। तो महर्षि कण्व ने उसका नाम रख दिया सर्वदमन। भाई ये सबका दमन करने वाला है, सब पर शासन करने वाला है। फिर बाद में महर्षि कण्व ने देखा कि बालक 6 वर्ष का हो गया है और पुत्र को पिता के पास जाना चाहिए और पुत्री को यानी पत्नी को लंबे समय तक पति से दूर नहीं रहना चाहिए। तो सब लोगों को साथ मिलकर के उन्होंने अपनी पुत्री शकुंतला को पुत्र भरत सहित यानी सर्वदमन सहित
राजा दुष्यंत के दरबार में भेज दिया। राजा दुष्यंत के पास जब देवी शकुंतला पहुंचती हैं एक पुत्र को लेकर के, तो शकुंतला जी कहते हैं कि हे राजन, आपको सादर प्रणाम है, यह आपका पुत्र है जो मेरे गर्भ से आपके द्वारा उत्पन्न हुआ है, और आप इसे स्वीकारें और अपनी प्रतिज्ञा को याद रखें। आपने कहा था कि मैं इस संतान को, यानी हमारी होने वाली संतान को युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो राजा दुष्यंत कुपित होकर के बोलते हैं कि हे दुष्ट तपस्विनी, तू किस प्रकार की बातें कर रही, मैं तुझे नहीं जानता और तेरे इस पुत्र को नहीं जानता। मुझे किसी भी प्रकार की कोई स्मृति नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा व्यवहार किया हो, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। तो जब इस प्रकार से अवहेलना दुष्यंत करते हैं देवी शकुंतला की, तो शकुंतला निश्चेष्ट हो जाती है। स्वाभाविक है, कोई पत्नी या कोई प्रेमिका अपने पुत्र को लेकर के और लंबे वर्षों के बाद वो पति के पास जाएं या पुत्र को लेकर के पिता के पास जाएं, तो मन में बड़ी उमंगें होती हैं, बड़े ख्याल होते हैं, बड़ी प्रशंसा होती है, मन आनंदित होता है, सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत पॉजिटिव लोग लेकर के व्यक्ति चलता है। और जब बिल्कुल वहाँ पर अपोजिट हो जाता है, उसके अगेंस्ट हो जाता है, तो निश्चित रूप से मनोदशा क्या ही होती होगी, ये सब आप समझते ही हैं। जिस आशा को लेकर के हम कहीं पर जाते हैं और वहाँ पर अगर निराशा हाथ लगती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम धरती में गड़े जा रहे हैं या हमारे पैर अब शरीर का बोझ ढोने लायक बचे नहीं। तो ऐसी ही निश्चेष्ट अवस्था किनकी हो गई है देवी शकुंतला की। थोड़ी देर के लिए स्तब्ध होती हैं और फिर थोड़ा सा सोच विचार करके वो बोलती हैं और कहते हैं कि हे महाराज, आप जानबूझ करके ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो प्रसंग बहुत अच्छा है कि इस विषय में क्या सत्य है और क्या असत्य है, ये आपका हृदय जानता है। उसी को साक्षी बनाकर हृदय पर हाथ रखकर सच्ची बात कहिए, जिससे आपका कल्याण हो। आप अपने आत्मा की अवहेलना मत कीजिए, ये सबसे बड़ी साक्षी होती है। यही साक्षी महर्षि मनु जी ने गवाह के संदर्भ में कही है। आपको मनुस्मृति में गवाही का प्रसंग दिया था, तो जो गवाही देने वाला होता है या साक्षी होता है, उससे यही कहते हैं कि भाई आप अपनी आत्मा के अनुकूल व्यवहार करना, अपनी आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार मत करना। ये बात वहाँ पर कही जाती है। तो जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है लोक लाज के कारण, तो व्यक्ति को समाज को टारगेट ना करते हुए व्यक्ति को स्वयं को टारगेट करना चाहिए। ये व्यवहार बताया कि अगर कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल देता है कि ना जी मैं नहीं था या मैंने ऐसा नहीं किया, तो उससे ये बोलो तूने नहीं किया वो छोड़, तू ये सोच तू ठीक बोल रहा है क्या। उसको ये बोलने पर, सोचने पर मजबूर करो कि तुम जो कह रहे हो क्या तुम आत्मा के अनुसार ठीक ठाक कह रहे हो। तो यहाँ पर शकुंतला इसी मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए अपने पति दुष्यंत से कहती हैं कि थोड़ा आप किसको सोच करके ऐसा झूठा व्यवहार कर रहे हैं। आप थोड़ा अपने हृदय पर हाथ धर करके विचार करके देखो, आप जो बोल रहे हो वो सत्य है या नहीं है। यानी एक बोलने का तरीका है, किसी से सच निकलवाने का तरीका है। कोई झूठ बोले कि मैंने चोरी नहीं की है, तो हम दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, नहीं तूने चोरी की है, या उस पर हट करते हैं। उससे पूछो, थोड़ा दिल पर हाथ धर के ईमानदारी से आंख बंद करके बता, याद कर, तू बता सही कि तू चोरी किया या नहीं किया। तू कह तो कुछ और रहा है पर सच्चाई तो तुझे पता है ना। जब आपने ये बोला कि सच्चाई तो तुझे पता है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से एक कदम पीछे चला जाता है। आगे कहती हैं, यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चौरण आत्मपाहिणः। कह रहे हैं कि जो अपने वास्तविक रूप को छिपाकर अपने आप को और कुछ ही दिखाता है, अपनी आत्मा का अपहरण करने वाले उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया। एक बहुत कठोर वचन वो कह रहे हैं। देवी शकुंतला कह रही हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को आप छुपा रहे हो और छुपा करके तुम कुछ दूसरा ही स्वरूप दिखाने का प्रयास कर रहे हो, और ये है सबसे बड़ी चोरी। यानी तुम आत्मा की ही अवहेलना कर रहे हो, तुम आत्महना हो रहे हो, आत्मा के भावों को ही तुम चुरा रहे हो, यानी एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे हो। तो जो अपनी आत्मा को ही चुरा ले उससे बड़ा चोर कौन होगा, या उससे और क्या चोरी बच जाएगी। जो अपने आप को मैनिपुलेट करे,
ये बातें यहाँ पर उन्होंने कही। एको हमस्मीति च मन्यसे त्वं न हृदयक्षयं वेत्सि मुनिम पुराणम यो वेदिता कर्मणः पापकस्य तस्य अंत्यके त्वं व्रजनम करोषि। अब वो कुछ स्मृति दिलाना चाह रही हैं। देवी शकुंतला कहती हैं कि हे स्वामी, आप समझते हैं कि उस समय तुम अकेले थे, जब तुम मेरे साथ व्यवहार कर रहे थे, जब तुमने मुझे वचन दिया था, मेरे साथ विवाह किया था, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम वहाँ पर अकेले थे? परंतु तुम्हें ये क्यों नहीं पता कि उस समय सनातन मुनि तुम्हें देख रहा था। यानी मुनि जो मननशील होता है, कभी सबके हृदयों की बातों को जो जानने वाला है, तो यहाँ पर उन्होंने सनातन मुनि शब्द का प्रयोग किया, यानी ईश्वर तुम्हें देख रहा था, सबके हृदय में जो बैठा हुआ है अंतर्यामी रूप होकर के, वह तो सबके पाप पुण्यों को जानता है, और आप उसी के निकट रह करके ऐसा पाप क्यों कर रहे हो कि आप कहे हुए से मुकर रहे हो, अपनी प्रतिज्ञा से आप विपरीत व्यवहार कर रहे हो। मैं स्वयं आपके पास आई हूँ, ऐसा समझकर मुझ पतिव्रता पत्नी का अनादर मत करो। मैं आपके द्वारा आदर करने योग्य हूँ, अनादर करने के योग्य नहीं हूँ, फिर भी आप मेरा अनादर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात भी समझ में आती है कि पति को अन्यथा ही पत्नी का अनादर नहीं करना चाहिए। और कठोर शब्दों में वो कह रहे हैं कि आप किस भांति गवार पुरुषों की तरह मेरा अपमानित कर रहे हो। मैं जो अरण्य रोदन तो नहीं कर रही, मैं जो रो रही हूँ ये कोई अरण्य रोदन तो नहीं है। अरण्य रोदन यानी सुनसान जंगल में तो नहीं रो रही, मैं तो भरी सभा में रो रही हूँ। और भरी सभा में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आपके मंत्री हैं, सेनाध्यक्ष हैं, न्यायाधीश हैं, गुरुवर हैं, बहुत सारे लोग हैं। एकांत में थोड़ी ना रो रही हूँ, सार्वजनिक रूप से रो रही हूँ। फिर आप मुझे इस प्रकार से अपमानित क्यों कर रहे हैं? और यदि आपको मेरे द्वारा कही गई बातें अनुचित लगती हैं और आप उनको अनुचित मानते हो, तो मैं समझती हूँ कि आज ही आपके सिर के 2 टुकड़े हो जाएं। ये सिर के 2 टुकड़े हो जाएं, ये काव्य की एक शैली है। उपनिषदों में एक प्रसंग आता है कि बताओ देवता कितने हैं। अगर तुम बता दोगे तो ठीक, नहीं बताओगे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग होकर के यहीं गिर जाएगा, तुम्हारा सिर गिर जाएगा। तो ये सिर के 2 टुकड़े हो जाना, सिर धड़ से अलग हो जाना, सिर गिर जाना, सिर फूट जाना, इसका अर्थ ये होता है अपमान हो जाना, हार जाना, पतित हो जाना। ये जो शब्द है ये मृत्युवाचक नहीं होता। अपमान को ही मृत्युवाचक के सदृश कहा गया है। आगे कह रहे हैं, अब वो कुछ व्यवहार बताने का प्रयास कर रही हैं कि पत्नी की अवहेलना पति कर रहा है, तो पति के जीवन में पत्नी का क्या महत्व है, पति के लिए पत्नी क्या होती है, उस व्यवहार को यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि महर्षि व्यास पति पत्नी के संबंधों पर इस उपाख्यान के माध्यम से एक दृढ़ता लाने का प्रयास कर रहे हैं, एक मधुरता लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे जो उपाख्यान होते हैं, वो जो कथानक होते हैं, वो शिक्षा देने के लिए होते हैं। तो ये बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पर है पतियों के लिए कि वह पत्नी के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करें। कह रहे हैं कि भार्यां पति संप्रविश्य स यस्मात् जायते पुनः जायायाः तद्धि जायत्वं पौराणः कवयो विदुः। पति ही पत्नी के भीतर गर्भ रूप से प्रवेश करके पुत्र के रूप में जन्म लेता है, यही जाया का जायत्व है जिसे पुराण वेत्ता विद्वान जानते हैं। कह रहे हैं कि ये जो पुत्र है, ये पुत्र कौन है? पति का ही प्रतिरूप है। और शास्त्र ऐसा मानते हैं कि जैसे पति ही प्रवेश करके पुत्र के रूप में पत्नी से जन्मता है। देखो ये भी काव्य शैली है। आप सत्यार्थ प्रकाश में ऋग्वेद का एक मंत्र को उद्धृत करते हुए ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने 10 पुत्रों की चर्चा करी और 11वां पुत्र पति, ऐसे कुछ प्रसंग आया। 11वां पुत्र पति
यानी जैसे 10 पुत्रों का लालन पालन करना है वैसे 11वें पति का भी पालन करना है। ठीक है ना। तो वो काव्य शैली होती है, रचनाकार अपनी बातों को कहता है, कहने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पति ही तो पत्नी के गर्भ रूपी बीज से उत्पन्न होकर के और पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, और इसी को जायत्व कहा गया है, यानी वो जन्म देने वाली होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो संतान है वो माता पिता की प्रतिकृति है। प्रतिकृति है, प्रतिकृति को हम इंग्लिश में बोल दें फोटोकॉपी है। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतान होती है। जैसे गुण दोष माता पिता में होते हैं वैसे ही गुण दोष संतान में आते हैं। जैसे ही आकृति वात पित्त कफ का जो स्वभाव माता पिता का होता है वैसा ही संतान में आता है, इसलिए वहाँ पर उसको प्रतिकृति कहते हैं। अब पुत्र के विषय में कह रहे हैं कि जो पुत्र जन्मा है, तो पुत्र की महत्ता क्या है। पुम नामनो नरकात यस्मात् त्रायते पितरम सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्ता स्वयं एव स्वयं भुवः। तो यह श्लोक आपको कहाँ मिल जाएगा, थोड़े से पाठ वेद के साथ मनुस्मृति में मिल जाएगा। और मनुस्मृति में क्या प्रसंग बताया कि पुम नामक नरक क्या है, जो वृद्धावस्था का अभाव है, दुख है, संताप है, उससे तारने वाले को पुत्र कहा जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं पुत्र दुख नामक नरक से पिता का त्राण करता है, अतः साक्षात ब्रह्मा जी ने उसे पुत्र कहा है होता है। अब वो पुराण से भी सिद्ध है कि पुम नामक नरक क्या है। पुराण महाभारत पुराण से भी सिद्ध है कि पुम नामक नरक क्या है। पुम नामक नरक कोई दूसरा क्षेत्र नहीं होता है। जो बुढ़ापे का दुख होता है उसी दुख से तारने वाले को पुत्र कहते हैं। ठीक है। अब पत्नी के विषय में कह रहे हैं, सा भार्या या गृहे दक्षा, सा भार्या या प्रजावती, सा भार्या या पति प्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। तो कह रहे हैं पत्नी कैसी होनी चाहिए। तो पत्नी के विषय में कह रहे हैं कि वही भार्या है जो गृह कार्यों में कुशल हो, दक्ष हो। ठीक है। महत्ता परिवार की बताई जा रही है। सबसे पहले यह बताया कि संतान कौन है। संतान पति की ही प्रतिकृति है। और संतान माता पिता के लिए क्या है, बोले नरक से तारने वाली। अब पति के लिए पत्नी क्या है, पत्नी का धर्म क्या है कि पत्नी कैसी हो। तो कह रहे हैं कि गृह कार्य में कुशल हो, सबसे पहला नियम दिया। फिर कहा कि वही भार्या है जो संतान वाली हो। भाई गृहस्थ में गए हैं तो गृहस्थ में एक अनिवार्य कंडीशन होती है संतान उत्पत्ति, यानी पत्नी जो है, स्त्री जो है, वो संतान उत्पन्न करने में समर्थ हो। और कैसी श्रेष्ठ संतान। तो अगर वह संतान उत्पन्न करती है तो इसका अर्थ यह है कि उसका गृहस्थ सफल है, यानी कंपलसरी रिक्वायरमेंट है संतान उत्पत्ति करना। आजकल तो डिंग पॉलिसी है, डबल इनकम नो चाइल्ड, यानी पति भी कमाएगा पत्नी भी कमाएगा और बच्चे पैदा नहीं करेंगे। बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो भाई गृहस्थ में क्यों गए हैं, क्यों गए हैं, भोग करने के लिए गए हैं, व्यभिचार करने के लिए गए हैं। तो भोग व्यभिचार जो है वैदिक कल्चर नहीं है। तो वही संतानवती हो, वही भार्या है जो अपने पति को प्राणों के समान प्रिय मानती हो, और वही पत्नी है जो पतिव्रता हो। तो जैसे प्राण प्रिय होते हैं प्रत्येक मनुष्य को, वैसे ही पत्नी जो है पति को प्राणों से के समान प्रिय मानती होवे। अब ये जो प्राण प्रिय शब्द है, ये प्राण प्रिय जब शब्द आता है ये एक प्रकार से विशेषण है किसी की महत्ता को दर्शाने के लिए। भाई वो तुम्हारा मित्र कैसा है, बोले मुझे प्राणों से प्यारा है। जैसे हमें अपने लिए प्राण प्रिय है वैसे ही हमें वो मित्र प्यारा है। एक गीत है, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। तो वहां पर भी यही शब्दावली का प्रयोग है कि भारत देश कैसा है मेरे लिए, बोले प्राणों से प्यारा। तो ये प्राणों से प्यारा जो शब्द आता है या प्राण प्यारा जो शब्द आता है, ये विशेषण बताया जाता है कि आप उस वस्तु या व्यक्ति को कैसे अपना माने, किसके समान माने। बोले जैसे आप प्राणों को प्रिय मानते हैं ऐसे ही उस वस्तु या व्यक्ति को आप प्रिय मानो। गाय की रक्षा के लिए भी यही बातें आती हैं
कि गौ माता मुझे बोले प्राणों से प्यारी है, यानी जैसे मुझे प्राण प्यारे हैं ऐसे ही मुझे गाय प्यारी है। जैसे प्राण के बगैर हम नहीं रह सकते वैसे ही गऊ के बगैर हम नहीं रह सकते। ठीक है, तो जैसे प्राणों के बगैर हम नहीं रह सकते वैसे ही पति के बगैर हम नहीं रह सकते। जैसे प्राणों के बगैर हम नहीं रह सकते वैसे ही संतान के बगैर हम नहीं रह सकते। जैसे प्राणों के बगैर हम नहीं रह सकते वैसे ही ईश्वर के बगैर हम नहीं रह सकते। जैसे प्राणों के बगैर नहीं रह सकते वैसे ही हम देश के बगैर नहीं रह सकते, राष्ट्र के बगैर हम नहीं रह सकते। जैसे प्राणों के बगैर हम नहीं रह सकते वैसे ही धर्म के बगैर हम नहीं रह सकते। बताया गया। अब अर्धांगिनी शब्द को भी यहाँ पर खोला गया है। अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा भार्या मूलम त्रिवर्गस्य भार्या मूलम तरिष्यतम। तो भार्या पुरुष का आधा अंग है। ठीक है, और यही बात कहाँ पर कही गई है? मनुस्मृति में अर्धांगिनी उसको कहा गया है, यानी पति जो है पत्नी के बगैर कैसा है? अधूरा है। और यहाँ पर भी पत्नी के बगैर पति के अधूरे भाव को बताने का प्रयास किया गया है ऋषियों के द्वारा। कह रहे हैं कि भार्या पुरुष का आधा अंग है, इसलिए उसे अर्धांगिनी कहते हैं। भार्या उसका सर्वोत्तम मित्र है। भार्या धर्म अर्थ काम का मूल है तथा संसार सागर से पार उतरने की इच्छा वाले पुरुष के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है। महत्वपूर्ण प्रसंग है। अब भार्या पति का आधा अंग है का तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यही है, जैसे विवाह संस्कार जब कराते हैं तो उसमें कुछ बातें बताई जाती हैं कि जैसे 2 नदियों का जल है और 2 नदियों का जल, 2 तालाबों का जल, 2 कुओं का जल जब एक पात्र में डाल दिया जाता है तो कोई भी व्यक्ति उस जल को पृथक करके नहीं बता सकता कि ये इस कुएं का है, ये इस कुएं का है, ये इस तालाब का है, ये इस तालाब का है, ये गंगा का पानी, ये जमुना का पानी है। जब एक ही पात्र में डाल दिया गया है तो उसे अलग नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जो पति पत्नी हैं वो जल के समान मिले हुए होने चाहिए। और आधे अंग का तात्पर्य मैं ये बताने का प्रयास करता हूं कि मान लीजिए पति से कुछ काम है और पत्नी घर पर है, तो व्यक्ति लौट करके ना जाए, वो पत्नी ही सब बता दे कि नहीं आप इस विषय में ऐसा काम कर लो। और पत्नी से कोई मिलने आए और पत्नी घर पर उपस्थित ना हो तो पति बता दे कि ये काम आप ऐसे से कर लो। अब आजकल समस्या क्या है कि किचन के मामले में पति को नहीं पता होता, तो अर्धांगिनी कैसे हो गया? आधा भाग कैसे हो गया? आपको किचन के विषय में नहीं पता और उनको ऑफिस के विषय में नहीं पता, पत्नी को ऑफिस के विषय में नहीं पता, धंधे व्यापार के विषय में नहीं पता, खेती किसानी के विषय में नहीं पता, तो आधा अंग कैसे हुआ? आधा अंग नहीं है तो साक्षात अलग अलग है, या तो लकवा मारा हुआ है। यहां का मतलब यही है ट्रांसपेरेंसी। मैं पति पत्नी के संबंधों के विषय में कहता हूं भाई मोबाइल में पासवर्ड नहीं होना चाहिए, अगर पासवर्ड है तो दोनों को पता होना चाहिए। मोबाइल में भी पूरी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए, तभी अर्धांगिनी या आधा भाग या आधा हिस्सा कहेंगे, या एक दूसरे का प्रतिरूप, या जो उर्दू में शब्द प्रयोग करते हैं 2 जिस्म 1 जान प्रयोग करते हैं, उसका तात्पर्य यही है कि दोनों में इतना प्रेम होना चाहिए, दोनों में इतना प्रेम होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स से परिचित हों, दोनों एक दूसरे की खूबियां और खामियों को जानने वाले हों, दोनों एक दूसरे की रुचि और अरुचि को जानने वाले हों और उसके अनुसार व्यवहार करने वाले हों। तो इस प्रकार से पति पत्नी होने चाहिए। तो उसी के लिए कहा कि भार्या आधा अंग, यानी अब पत्नी अगर पति का आधा अंग है तो पति अंडरस्टूड है कि वो भी आधा ही अंग है। समझ में आ गया ना? अगर पत्नी को अर्धांगिनी कह दिया है, अच्छा पत्नी को अर्धांगिनी कह दिया, पति पूरा अंग है तो फिर 1.5 अंग नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? अगर पत्नी को अर्धांगिनी कह दिया इसका मतलब यह है कि पति भी आधा ही है। एक को कह दिया तो दूसरा अंडरस्टूड है। आपने मूर्तियां देखी ना अर्धनारीश्वर भगवान शंकर की, तो आधा पुरुष का शरीर है और आधा स्त्री का शरीर है, तो उस प्रकार से समझें। तो भार्या उसका सबसे उत्तम मित्र है। मैं ऐसा मानता हूं, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, नीतियों को पढ़ते हैं, प्रेम से अधिक मित्रता होनी चाहिए। प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को पक्षपाती बना देता है और मित्रता जो है पक्षपात नहीं कराती। जब आप किसी से प्रेम करते हैं
तो फिर उस समय अवगुण चित्त नहीं धरते, यानी दोषों को नहीं देखते, कमियों को नहीं देखते, क्योंकि वहां पर प्रेम का भूत सवार होता है। और जब प्रेम का भूत खत्म होता है, वो प्रेम का पानी थोड़ा ठंडा पड़ता है, जैसे बरसात में तो बहुत कुआं भर जाता है ना लबालब, और गर्मियों में आकर के किनारे लग जाता है, तालाब भी किनारे पर लग जाता है, सुबह सुबह समुद्र भी तट पर खूब दिखाई देता है, और शाम को जाकर के समुद्र भी पीछे हट जाता है। तो जब प्रेम का बुखार जब उतरता है तो फिर सब क्या दिखाई देता है? केवल दोष 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 दोष, सारे दोष ही दोष दिखाई देंगे, गुण तो दिखाई नहीं देगा। तो इस दृष्टि से पति पत्नी में जो प्रेम है वो होने नहीं चाहिए, उनको मित्र होना चाहिए। मित्र में क्या होता है? प्रेम अंडरस्टूड होता है। मित्र भाव में प्रेम अंडरस्टूड होता है। मित्र भाव में होता ये है कि अच्छाइयों को तो वो तराशते हैं, और वो जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब वो दोनों एक दूसरे के साथी हो जाते हैं तो दोनों को तन मन से अच्छे प्रकार से जानते हैं कि इनके स्वभाव कैसे हैं। और मित्र का काम ही ये होता है कि वो बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में कन्वर्ट कर दे। तो अगर पति पत्नी का मित्र होवे या पत्नी पति के मित्र होवे तो क्या करेगा? बड़े प्रेम से उसके दोषों को दूर करने का काम करेगा। मित्र भाव, मित्र का ये धर्म होता है, और मित्र को कभी भी अधर्म में नहीं जाने देता, ये मित्र का धर्म होता है। ईश्वर हमारा मित्र है। मित्र यानी हितैषी, मित्र यानी शुभ चिंतक, मित्र यानी आपातकाल में सहायक। तो मित्र अपने आप में बहुत बड़ा होता है, और प्रेम शब्द कहीं ना कहीं संकुचित हो चुका है। जबकि देखा जाए तो अगर प्रेम शब्द की चर्चा करें तो वो भी मित्रता से भारी पड़े, पर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो प्रेम अभी उतना सूट नहीं है, सूटेबल नहीं है। मित्र शब्द अधिक सूटेबल है। और ईश्वर हमारा शरणो मित्र, ईश्वर हमारा मित्र होवे। तो मित्र भाव पति पत्नी में होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के गुण दोषों को वो ठीक ठीक जानते हैं, गुणों को वो आगे बढ़ाते हैं, और दोषों को वो खत्म करने का प्रयास करते हैं। प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम में ऐसा होता है दोष की उपेक्षा हो जाती है, अवगुण की उपेक्षा हो जाती है। ठीक है, और गुणों को फोकस किया जाता है। ये अंतर देखा जाता है। इसलिए पति पत्नी को मित्र होना चाहिए। ठीक है, भार्या धर्म अर्थ और काम का मूल है। धर्म कार्य करना है, उसका मूल कौन कहा गया? भार्या कहा। अब महर्षि मनु जी ने स्त्रियों के लिए काम की चर्चा करी गई कि क्या क्या काम करें। तो सबसे पहले तो उसे कहा था कि गृह कार्य में कुशल हो, दक्ष हो, और सारा धर्म कार्य का जिम्मेदारी पत्नी को दी रखी है महर्षि मनु ने, कि जो भी धर्म कार्य होंगे वो किसके हाथ में है? वो पत्नी के हाथ में। यानी पत्नी की जिम्मेदारी है धर्म कार्य करना। अब वो करेगी, और कराएगी किससे? कराएगी पति से। यानी वो डिसाइड करेगी कि धर्म क्रियाएं कैसे होंगी, संस्कार कैसे होंगे, पूजा पाठ कैसे होंगे, व्रत अनुष्ठान कैसे होंगे, यज्ञ दान परोपकार के कार्य कैसे होंगे। ये कौन डिसाइड करेगी? पत्नी करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पत्नी विदुषी होगी, धार्मिक होगी। अनपढ़ गंवार होगी तो वो कभी धार्मिक क्रियाओं में रुचि नहीं लेगी। मूर्ख स्त्री, मूर्ख पत्नी कभी भी धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं लेगी। और धार्मिक कार्यों में रुचि यानी धर्म कार्य में नेतृत्व तो कौन करेगा? जो विदुषी होगी, जो सरल होगी, जो सहनशील होगी, जो विनम्र होगी, जो धार्मिक होगी, वही धार्मिक कार्यों में रुचि लेगी। तो इसलिए धर्म क्रियाएं जो हैं सबके सब किसके सुपुर्द कर रखी हैं? स्त्री के सुपुर्द कर रखी हैं। अब स्त्री के सुपुर्द जब धर्म क्रियाएं कर रखी हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा दोषारोपण भी उसे दिया जाता है अगर संतति खराब हो तो। तेरी माँ ने यही सिखाया, क्योंकि माँ शास्त्रीय दृष्टि से यह भारतीय सनातन परंपरा में वो विदुषी भी है और धार्मिक भी है। और माँ की छत्र छाया में बच्चे सर्वाधिक पलते हैं पिता की अपेक्षा। इसलिए पिता पर दोषारोपण न करते हुए दोषारोपण माँ पर किया जाता है। ठीक है, और दो ही लोगों को दोष दिया जाता है, एक गुरु को दिया जाएगा और दूसरा माँ को दिया जाएगा। ससुराल गए हैं तो क्या कहेंगे? तेरी माँ ने यही सिखाया। और यदि बच्चे घर में हैं और गड़बड़ करें, अच्छा तुम्हारे गुरु ने यही सिखाया। ध्यान देना,
तो दो पर ही यहाँ पर कुठाराघात होता है, यानी दो की ही जिम्मेदारी है, दो का ही दारोमदार सर्वाधिक है। इसलिए माताएं, स्त्रियां जो है कभी भी धर्म क्रिया से रहित ना होवे, यानी धार्मिक संस्कार देना हमारी सनातन परंपरा है। और अभी तक अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जितने मत चल रहे हैं, संप्रदाय चल रहे हैं, पूजा पाठ चल रहे हैं, कथाएं चल रही हैं या दान चल रहे हैं, वो किसके कारण चल रहे हैं बोलो? वो माताओं के कारण चल रहे हैं, स्त्रियों के कारण चल रहे हैं, पुरुषों के कारण नहीं चल रहे। भीड़ भी किसकी अधिक है? श्रोताओं की। श्रोताओं में माताओं की संख्या अधिक होती है। और कुंभ में कौन लेके जा रहा है? पति देव को पत्नी लेके जा रही है, क्योंकि उनको तो फुर्सत नहीं ना कमाने से, उनको कमाने से फुर्सत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी परंपरा है और इसको चलाए रखना चाहिए। हम कहीं ना कहीं इस परंपरा को नष्ट कर रहे हैं और बच्चों को, खासतौर से जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको ना तो गृह कार्य में हम दक्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ना ही हम उन्हें धर्म क्रिया में उसे निष्णात कर रहे हैं। बस डॉक्टर बनाने के पीछे लगे हैं कि बस ये डॉक्टर बन जाए, टीचर बन जाए, सीए बन जाए। भाई जो मुख्य चीज़ बनानी है वो तो बनाने का प्रयास नहीं कर रहे, जिससे निर्माण होगा। तो भार्या ही धर्म, अर्थ और काम का मूल है। दूसरा है अर्थ, यानी पूरा जो अर्थ वित्त विभाग है, घर का संचालन, वो किसके हाथ में है? कोष। वो कोष स्त्री के हाथ में है। घर में कितना व्यय होगा और कितना व्यय नहीं होगा, वो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्त्री के हाथ में है। अगर स्त्री लक्ष्मी का ठीक ठीक व्यवहार करेगी तो अर्थ की बढ़ोतरी होगी, लक्ष्मी की बढ़ोतरी होगी। और यदि स्त्री अर्थ का नाश करने वाले होगी, अधिक खर्चा करने वाली होगी, तो दरिद्रता, कंगाली आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए उसको एक अच्छी इकोनॉमिक्स होना चाहिए, धन का व्यवहार करना उसे बहुत अच्छे प्रकार से आना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं बार्गेनिंग बहुत अच्छे से करते हैं। शॉपिंग करने जाते हैं तो पुरुष उतने अच्छे प्रकार से बार्गेनिंग नहीं करता जितने अच्छे प्रकार से महिलाएं करती हैं। उनका गुण है, होना चाहिए। लेकिन बार्गेनिंग का ये अर्थ नहीं है कि आपने 5,000 रुपये पति से लिए और बार्गेनिंग करके 4200 रुपये की साड़ी ली और 800 रुपये की वो चीज़ लेके आए हो जो कभी सोचा ही नहीं था। बस सामने दिखा मॉल में और हम लेते हुए चले आ गए। पति ने 5,000 दिए थे, 5,000 साफ कर दिए। भाई 800 रुपये बचा करके रखो गुल्लक में, कुछ दान करने के लिए, कोई यज्ञ करने के लिए, कोई सेवा करने के लिए, कुछ परोपकार करने के लिए, कोई चैरिटी करने के लिए काम आएगा। ये बात याद रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। पर हमने जी वो तो बार्गेनिंग की थी तो वो हमारे हिस्से में था तो मैचिंग का सारा लेकर के चले आए, ठीक है ना। तो ये उत्तम व्यवहार नहीं है। यानी घर में पैसे की बचत करनी चाहिए, राशन को सुव्यवस्थित रखना चाहिए कि कब भोजन किस प्रकार से बनेगा, चीज़ें किस प्रकार से बनेंगी, अतिथियों का सत्कार किस प्रकार से होगा, कितनी वस्तुओं की अपेक्षा है और कितनी वस्तुओं की नहीं है, कितना परिग्रह करना और कितना परिग्रह करना है। वो अर्थ संबंधी विभाग जो है स्त्री के पास होना चाहिए। यानी उसको इसमें भी मास्टर बनाना चाहिए। हम केवल किस में मास्टर बना रहे हैं? शॉपिंग मास्टर बना रहे हैं। उस शॉपिंग मास्टर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अर्थ में वो कुशल होवे और काम यानी भोग, जो भी गृहस्थ के भोग हैं उसके भोग का मूल आधार भी कौन है? स्त्री ही है। तथा संसार सागर से पार उतरने की इच्छा वाले पुरुष के लिए भार्या ही मुख्य साधन है। अब संसार सागर से पार उतरना यानी मुक्ति, धर्मार्थ काम की चर्चा हो गई है और मुक्ति में भी सहायक पत्नी को कहा है। अब बताओ पति कब वानप्रस्थ लेगा? पति तब ही वानप्रस्थ लेगा जब पत्नी कहेगी चिंता मत करो। समझ में आ रहा है ना? मैं संभाल लूंगी। पति कब संन्यास लेगा? जब पत्नी कहेगी चिंता मत करो। मुक्ति के क्षेत्र में यानी मोक्ष में भी आगे बढ़ाने वाली कौन होती है? पत्नी होती है। अब लोग सोचेंगे यार मोक्ष में आगे बढ़ाने वाली पत्नी कैसे हो सकती है? पत्नी तो कभी नहीं चाहती कि पति आगे बढ़े, मतलब छोड़ करके चला जाए बुढ़ापे में। भाई आप मदालसा को पढ़ो, आप गार्गी को पढ़ो, आप मैत्री को पढ़ो। पत्नी को मित्र कहा है ना, सबसे पहला गुण उसका मित्र कहा है। मित्र यानी हितैषी। तो अगर किसी की योग्यता बन रही है तो उस योग्यता को आगे बढ़ाओ। अच्छा, आपने ये फिल्में तो खूब देखी हैं, सूर्यवंशम के पति जो है बस चला रहा है और पत्नी को उसने कलेक्टर बना दिया, तो मित्र भाव से बना दिया ना। तो अगर पति की वैराग्य में योग्यता है, ब्रह्मचर्य पालन में उसकी इच्छा है, आगे स्वाध्याय में उसकी रुचि है, तो पत्नी उसकी मित्र बने कि ठीक है आप स्वाध्याय करो,
आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, आप मौन का पालन करो, आप साधना में करो, आप चिंता मत करो, हम आपके सहयोगी हैं, हितैषी हैं। ये मित्र भाव जब तक नहीं होगा तब तक जो है वो मुक्ति का मार्ग वहाँ प्रशस्त नहीं होगा। ठीक है, तो इस अर्थ में इनको समझना है। तो उसमें भी वो पत्नी ही उसकी क्या होती है, सहायक होती है। तो आगे और गृहस्थ के प्रसंग को, यानी पति पत्नी और पुत्र के प्रसंग को हम इस दुष्यंत शकुंतला चरित्र से समझने का प्रयास करेंगे। अभी समय के अनुसार कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ